नमस्कार दोस्तों, मैं अंजुम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पढ़िया अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझेंगे जैसे 1.2 को समझा था और 1.1 को समझा था। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। ठीक है, प्रूव क्या करना है कि √5 जो है वो इर्रेशनल है। तो मैंने क्या कहा है कि जो अगर आपको इर्रेशनल प्रूव करना है तो सबसे पहले उसी चीज़ को आपको रैशनल कहना है, और रैशनल कह के बाद में कहना है कि ये तो इर्रेशनल है। एंड देन जो है, अब जब आप सोल्व करोगे तो आप लिख दोगे ये असम्पशन जो है हमारा, हमने जो माना था कि √5 जो है वो रैशनल है, वो गलत था, जबकि ये √5 क्या है, इर्रेशनल है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, अगर हमको इर्रेशनल प्रूव करना है तो इर्रेशनल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसी का उल्टा √5 को हमें रैशनल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या है कि परमानेंट नहीं मान रहे हैं इसको। ठीक है, कुछ टाइम के लिए ही मान रहे हैं। दैट √5 इज रैशनल। हमने क्या माना, हमने माना है, ठीक है नहीं, √5 इरेशनल, √5 जो है वो रैशनल नहीं है, बट हमने माना है। अब देखिए आगे, तो इसके जो √5 है इसमें क्या होगा, इंटीजर्स होंगे। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स। हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 सच दैट। तो हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, देखिए a और b क्या है, इंटीजर हैं। ठीक है, तो √5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। अब यहाँ पर a और b जो है वो को प्राइम है। ठीक है, क्या है, को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उसके अलावा उसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो सेम नहीं होते, उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। अब आगे बात करें तो हम क्या करेंगे, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं √5b और a, √5 इंटू बी हो गया √5b, a इंटू 1 हो गया a। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर बोथ साइड्स, यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर बोथ साइड्स। अब देखिए √5b का स्क्वायर कर दीजिए और a का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसकी स्क्वायर करोगे तो √5 जो है ना, इसका जो रूट का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2। ठीक है, और b का स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है ये इससे कट जाएगा, और अब इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर की जगह स्क्वायर आ जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 2 से 2 कट गया, और b जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब देखो, अब ये जो 5 है ये वेरिएबल के साथ है, जो भी नंबर वेरिएबल के साथ में होता है वो नंबर अगले इस नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए a स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है 5 से, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो इसका मतलब a भी डिविजिबल ही है, a इज ऑल्सो डिविजिबल, a इज ऑल्सो जरूर लिखना। ठीक है, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए आगे देखिए ऐसे ना। अब देखो, अब मान के चलते हैं हम a क्या है हमारा 5m। ठीक है, सपोज करते हैं हम a क्या है 5m है, क्योंकि a से जो है 5 डिविजिबल हो रहा है, a स्क्वायर से भी डिविजिबल हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 5m ले रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे, √5 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या थी, 5m। ठीक है, मैं पहले सबसे पहले a अपॉन b लिख देता हूँ। अब लिख देता हूँ a की वैल्यू क्या ली थी हमने, 5m। ठीक है, अपॉन b। अब देखो अच्छे से, अब भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर बोथ साइड्स। अब वापस आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे और 5m अपॉन b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है मैंने क्या कहा था, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ये बार स्क्वायर, तो 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, तो 5 का 5 आ गया। 5m स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे जो 5m का स्क्वायर है, यहाँ पर रूट नहीं है, तो रूट नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 5 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और m का स्क्वायर हो गया m स्क्वायर।
और नीचे क्या आ जाएगा b का स्क्वायर। अब देखिए, अब ये जो b स्क्वायर है ये इधर जाएगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5b स्क्वायर हो जाएगा इजिकल्स टू 25m स्क्वायर। ये जो m है हमने सपोज किया है, ठीक है। तो अब ये जो 5 है ये वेरिएबल के साथ है, अब ये 5 वेरिएबल के साथ हो जाएगा तो ये इससे डिवाइड होगा, ठीक है। b स्क्वायर इजिकल्स टू 25m स्क्वायर अपॉन 5, तो 5 से ये 5 कट गया, तो 5 5 जो 25m स्क्वायर हो गया। अब देखिए आगे, अब रहता हूँ, अब देखो, अब b स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो गया, 5m स्क्वायर हो गया। अब ये इसके साथ में नंबर है, ये नंबर इसके नीचे आ जाएगा, b स्क्वायर अपॉन 5 इजिकल्स टू m का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल 5, इज डिविजिबल बाय 5 एंड b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जो b है वो भी डिविजिबल होगा 5 से, और b स्क्वायर भी है जो वो डिविजिबल होगा 5 से। अब देखिए, अब हम क्या मान सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि a और a और जो b है उन दोनों में देखिए, a में और b में जो हमने पिछले करा था a और देखो यहाँ पे देख सकते हो आप कि देखो a स्क्वायर में भी देखो 5 डिविजिबल हो रहा है, और b जो है b स्क्वायर में भी देख सकते हो जो है 5 डिविजिबल हो रहा है। मतलब क्या है, a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, तो 5 क्या है इनका कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो 5 कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को डिवाइड कर रहा है। बट जो कॉन्ट्रडिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रडिक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रडिक्ट मैंने क्या कहा था, a और b क्या है को प्राइम है, और को प्राइम क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। पर यहाँ पर क्या हुआ, a और b का कॉमन फैक्टर 5 हो गया, तो 5 हो गया मतलब क्या, ये कॉमन जो है ये क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है, तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलता है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। एक के अलावा इनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए आया बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, क्योंकि हमने हमारा जो अज्यूम किया था ना कि √5 रेशनल है वही गलत था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption that कि √5 इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा assumption गलत था कि जो √5 है वो रैशनल है, तो hence it is proved that √5 is irrational, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस चीज़ का आप अच्छे से ध्यान रखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ठीक है, अब क्लियरली विजिबल होगा, यस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है 3 + 2√5 ये क्या है, इर्रेशनल है। मैंने क्या कहा था पिछले सवाल में, हमको अज्यूम करना है कि ये इर्रेशनल नहीं होके रैशनल है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस अज्यूम टू द contrary that 3 + 2√5 इज रैशनल। हमने क्या माना, हमने अज्यूम किया, माना कि क्या है कि 3 + 2√5 जो है कॉन्ट्रेरी, परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेरी जो है वो रैशनल है, ठीक है। अब आगे देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर्स। सेम पिछले वाला सवाल है, बस नंबर आपको चेंज कर दिया है। तो वी के देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर वी कैन फाइंड इंटीजर। इंटीजर क्या है, a एंड b। अब देखिए
3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। यहाँ पर आप ऐसे लिख देना b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 3 प्लस 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन बी। अब देखिए ये जो 3 है ये प्लस में है ना, और ये न्यूमेरिकल में है, तो न्यूमेरिकल वाला जो नंबर है ये इधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। a अपॉन बी -3। अब 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन, यहाँ पे 1 रखता हूँ तो यहाँ पे मैंने b ले लिया तो b -3b। इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिखने के बाद देखो अंडर रूट के साथ में क्या है, 2 है। अंडर रूट के साथ में जो 2 है ये इसके नीचे चल जाएगा, ठीक है। तो √5 इज इक्वल्स टू a -3b, और ये जो 2 है ये नीचे आ गया और इससे मल्टीपल हुआ तो 2b बन गया। अब देखो, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन 2b -3b अपॉन 2b, या इसको b से b कट जाएगा तो 3/2 हो गया। तो a अपॉन 2b -3/2 इज रैशनल, ये तो रैशनल है, एंड √5 जो है वो भी रैशनल है, ठीक है। बट जो कॉन्ट्रेडिक्शन है वो क्या कहता है, बट द कॉन्ट्रेडिक्ट फैक्ट दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। √5 क्या है, इर्रेशनल है। तो कॉन्ट्रेडिक्ट क्या कहता है कि जो √5 है वो क्या है, इर्रेशनल है। अब ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन, ये कॉन्ट्रेडिक्ट क्यों अराइज हुआ, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज हमने क्या करा था, आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने जो अज्यूम किया था वही गलत था। आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन लिया था वही गलत था। और अजम्पशन क्या था, दैट 3 प्लस 2√5 इज, हमने अजम्पशन ये लिया था रैशनल है, और ये क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया, गलत है। तो यहाँ पर आप लिख देना इसी के नीचे, हैंस 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको प्रूव करना है, यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 1/√2, सेकंड दे रखा है 7/√5, एंड थर्ड दे रखा है 6 + √2, ठीक है। आपको ये बताना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इर्रेशनल। ये जो नीचे नंबर दे रखे हैं ये सारे क्या हैं, इर्रेशनल हैं, ठीक है। अब देखो हम पहला सवाल करते हैं, हमारे को प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, इर्रेशनल है, इर्रेशनल है, ये प्रूव करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अगर आपने पिछले 2 सवाल अच्छे से समझे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब परमानेंट नहीं है, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो 1/√2 जो 2 है, 1/√2 जो है वो क्या है, रैशनल है, ठीक है। 1/√2 जो है वो रैशनल है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को इंटीजर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स, और इंटीजर्स कौन कौन से हैं, a एंड b विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम 1/√2 को किसकी फॉर्म में ले सकते हैं, a/b की फॉर्म में लेंगे। फैक्ट दैट √2 इज इर्रेशनल। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। और इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था, दैट जो √2 है वो क्या है, हमने क्या गलत माना था कि √2 क्या है, रैशनल है, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो चुका है, हैंस 1/√2 इज
इरेशनल। हमने इसको 1/√2 का क्या माना था, रेशनल माना था, तो 1/√2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट ऑप्शन समझ में आया होगा। अब देखिए इसी का सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है 7/5। इसको क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इरेशनल है। इरेशनल है तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, हम मानेंगे लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 7/5 जो है वो क्या है, रेशनल है। हमारे को प्रूव इरेशनल करना है तो हमारे को अज्यूम क्या करना पड़ेगा, रेशनल अज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन फाइंड इंटीजर, और इंटीजर कौन कौन से हैं, ए एंड बी। वी कैन फाइंड इंटीजर्स ए एंड बी और इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए 7/5 इज इक्वल्स टू a/b। अब देखिए ये जो मैंने कहा था पिछले सवाल में भी ऐसा हुआ था कि जो नंबर के साथ, जो रूट के साथ जो नंबर होता है वो क्या चल जाता है, नीचे चल जाता है। तो √5 इज इक्वल्स टू a/7b। तो सिंस a और b क्या है, इंटीजर हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स हैं, तो देखिए कि √5 जो है वो क्या है, रेशनल है। हमने ये तो अज्यूम कर रखा है 7/5 रेशनल है, तो √5 भी रेशनल ही होगा। एंड a/7b क्या है, एंड a/7b इज ऑल्सो रेशनल, बट कॉन्ट्रडिक्ट क्या कहता है, बट कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट कि √5 जो है वो क्या है, इरेशनल है। √5 इरेशनल है तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, √5 जब इरेशनल हो गया तो उसके साथ का नंबर भी इरेशनल ही होगा। सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज इरेशनल। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज रेशनल। हमने ये तो इनकरेक्ट अजम्पशन क्या था कि हमने √5 को रेशनल मान लिया था, हैंस 7/5 इज इरेशनल। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीक़ों से सही है। अब देखिए इसका लास्ट ऑप्शन जो है थर्ड है, उसके बाद आपकी जो 1.3 है वो जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए 6 + √2 को प्रूव करना है कि ये भी क्या है, इरेशनल है। ठीक है, अब देखो तो हम भी इसमें भी क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √2 इज रेशनल। वापस कह रहा हूँ, अगर हमको रेशनल प्रूव करना है तो उसको हमको सबसे पहले रेशनल मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वी कैन फाइंड इंटीजर्स क्या होंगे, a एंड b। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। अब देखिए आगे ये जो 6 है ये माइनस में हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू a/b -6 हो जाएगा। तो सिंस a एंड b क्या है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। अब देखिए आगे देखिए, a एंड b जो है वो इंटीजर्स हैं, तो 6 - a/b इज रेशनल एंड √2 इज रेशनल, क्योंकि √2 को भी क्या मान रखा है हमने, रेशनल मान रखा है। बट कॉन्ट्रडिक्ट क्या कहता है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट, कॉन्ट्रडिक्ट क्या फैक्ट आता है कि जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। ठीक है,
अब दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज बीन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट 2 इज रेशनल। हमारा गलत अजम्पशन क्या था कि हमने रूट 2 को जो है वो रेशनल मान लिया था। तो हेंस वी कंक्लूड दैट, हमारा कंक्लूजन क्या आया, वी कंक्लूड दैट 6 प्लस अंडर रूट 2 जो है वो क्या हुई, इरेशनल हो गई। ठीक है, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।